हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग जन्नत इन कनाडा। आज का व्लॉग मैं अपने घर से शुरू कर रही हूँ। मैंने कहा आपको दिखाऊं कि बाहर बर्फ़ कितनी है। तो कल बर्फ़ का तूफान आया था, मतलब अच्छी खासी बर्फ़ आई थी। तो हमारी यूनिवर्सिटी पहले कह रही थी शायद वो बंद कर देंगे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि नहीं, आप यूनिवर्सिटी आओ। तो मैं यूनिवर्सिटी जाने लगी थी, बाहर जाके आपको सारा दिखाती हूँ कि रोड किस तरह बड़े बड़े होंगे। ये मैंने जाने से पहले आज सोचा कि आपको लंच भी दिखा दूँ। बेसिकली मैं 2 ब्रेकफास्ट और 2 लंच रेडी करके जाती हूँ, क्योंकि मेरी रूममेट की टांग टूटी हुई है। वो भी सिनेरियो किसी दिन आपको सारा मैं दिखाऊंगी कि वो कैसे टूटी, क्या हुआ, सब आपको बताऊंगी। सो अभी मैं आपको दिखा दूँ कि क्या लंच मैं लेके जाती हूँ और क्या करती हूँ। सो ये उसका है। मैं कल ब्रेड लाना भूल गई थी। सो ये 3 ब्रेड थे मेरे पास, ये भी ऊपर नीचे वाले ही हैं। ये मैंने उसके रखती हैं, हैश ब्राउन रखती है, वो खा लेती है। और ये 2 एप्पल के स्लाइसिस रखती हैं, ये उसके ब्रेकफास्ट के लिए मैंने रख दी है। और उसके लंच के लिए ये मैंने कल बिरयानी बनाई थी, ये रख दी है। उसकी बिरयानी मैंने गर्म की है, अपनी मैंने गर्म नहीं की क्योंकि यूनिवर्सिटी में ओवन होगा। सो ये हो गया उसका लंच। साथ हो गया ये एक बनाना। सो मैं भी ब्रेकफास्ट सुबह सुबह नहीं कर पाती, तो मैं ब्रेकफास्ट के लिए भी एक अलग से डिब्बा ले जाती हूँ और लंच के लिए अलग से लेके जाती हूँ। ये लंच के लिए मेरी बिरयानी है। साथ मैंने ये दही इसमें डाल दी है, क्योंकि मैं दही साथ ज़रूर लेती हूँ। तो दही का मुझे कोई जुगाड़ नहीं था समझ आ रहा, तो ये चीनी की छोटी सी डब्बी थी, तो मैंने चीनी निकाल के उसमें ये दही डाल दिया, ये गिरेगा नहीं। सो ये हो गया मेरा लंच। ब्रेकफास्ट में 2 बॉयल अंडे रख लिए हैं और साथ एक एप्पल और एक बनाना। इसके अलावा मैंने दूध बॉयल करके वो साथ गरम गरम रख लिया, क्योंकि सर्दी बड़ी होगी तो मैं एक दफ़ा अंदर ये पी लूँगी। ये है जी मेरा ब्रेकफास्ट और लंच। चलते हैं आगे और आपको दिखाती हूँ कि बाय रोड कैसे हैं। तो जी ये है दिन। स्नो के बाद ये मेरी बिल्डिंग से आगे का नज़ारा है और आपको नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन हल्की हल्की स्नो अभी भी पा रही है। लेकिन ये देखें, सारे रोड्स उन्होंने साफ़ कर दी हैं। 5 बजे स्नो रुक गई थी, तो तब से ही मशीन्स वर्क करके, क्योंकि हमारी बिल्डिंग में रूम में से ये आवाज़ आ रही थी कि बाहर काम हो रहा है, तो उन्होंने रोड्स सारे क्लियर कर दिए हैं। बट ये स्ट्रीट भी साफ़ है क्योंकि इसमें नमक डाला हुआ था। आगे आपको दिखाती हूँ। आगे मुझे लगता है कि अभी स्नो होगी। हाँ जी है। और सबसे बुरी बर्फ़ होती है ये वाली ग्लास, इसमें तिलकने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मैं आज ज़रा निकल भी टाइम से गई हूँ, मतलब 40-45 मिनट पहले निकल आई हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा आइडिया था कि इस तरह की स्नो होगी और मुझे ऐसा ऐसा चलना पड़ेगा। बाकी अभी स्नो है जी, और अभी पड़ भी रही है। और कल जुन सी है वो फिर से स्नो स्टॉर्म है, कि कल जुन सा है वो फिर से वही कल वाली हालत होने वाली है। तो एक दफ़ा फिर से सारा कुछ बात जाएगा, फिर मंडे को फिर से है। मतलब ये जो सब मंथ है ना, थोड़ा इसी तरह ही अनप्रेडिक्टेबल जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली पहला विंटर है, एहतियात करनी पड़ेगी, तो ही काम चलेगा। अभी सारे चीज़ें बंद हैं क्योंकि सुबह के 7:30 हो रहे हैं। ये शॉपर्स है जो हमारे घर के पास है। ये सोबीज़ है, अक्सर ही आप लोगों को दिखाती हूँ। सोबीज़ के पास भी कितनी बर्फ़ है। चलिए जी आगे जाके जिस स्ट्रीट में मेरी फ्रेंड गिरी थी वो स्ट्रीट आपको दिखाती हूँ कि उसके क्या हालात है। ये देखिए कितनी कमाल चीज़ है कि सुबह स्टूडेंट्स उठने से पहले उन्होंने रोड साफ़ कर दी हैं, वॉकवे साफ़ कर दी हैं। हमारा पाकिस्तान हो, पानी नहीं निकलता सुबह उठने तक, वैसे ही बड़ी होती हैं गलियाँ, अंटिल कि वो खुद ही को गटर खुल जाए और चला जाए। और कल जब मैं आई थी, अगर आपने मेरा कल का व्लॉग नहीं देखा, देखें कि बहुत ज़्यादा स्नो थी। अब तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन स्टिल अब मुझे ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि फिसल ऐसे पाँव फिसलने लगता है, ख़ास तौर पे इस तरह की बर्फ़ है। और मुझे एक और चीज़ समझ नहीं आती कि जिस तरफ मैं जा रही होती हूँ उस तरफ से क्यों हवा पड़ती है। ये पता नहीं क्या सीन है। अगर मैं इधर को जा रही होती हूँ, आज इधर को नहीं है क्योंकि आज मुझे उधर को जाना है, उस तरफ से हवा पड़ती है। ये कोई सिनेरियो है मेरे साथ। एक और गलती मुझसे फिर हो गई है। मेरी फ्रेंड उस स्ट्रीट पे गिरी थी, तो मैं पहले इस साइड पे आ गई हूँ ताकि मैं गिरूँ ना। वो शायद ज़्यादा स्लिपरी है, लेकिन यहाँ पे तो बर्फ़ ही बहुत है। ये गलती हुई है, वहीं से ही चले जाना चाहिए था। बट अब चलो आगे चलते हैं, फिर जाके आपको बताती हूँ मैं पहुँची कि मैं नहीं पहुँची। ये जी यूनिवर्सिटी के भी नज़ारे ले लो, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। वो है मेरी यूनिवर्सिटी। मैं यहाँ से होके उधर जाऊँगी, सॉरी यहाँ से होके उधर जाऊँगी, वो है यूनिवर्सिटी। चलते हैं।
11:30 होने वाले हैं और हमें 2 ब्रेक हो चुकी हैं। एक ब्रेक हमें हुई है 5 मिनट की, अब जो दूसरी ब्रेक है वो हमें हुई है 15 मिनट की। 11:30 फिर हमारी क्लास शुरू होगी और 12:30 वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फिर लंच टाइम होगा, 1 घंटे की ऑफ आएगा, लंच टाइम होगा और फिर उसके बाद 1:30 बजे से 5:30 बजे तक लैब वर्क होगा, प्रैक्टिकल वर्क होगा। मैंने अभी कुछ भी नहीं खाया। अभी मैंने सुबह आपको दिखाया था, अंडा लेके आई, सब कुछ लेके आई, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं खाया और यहाँ पे क्लास में बैठी रही हूँ। मैं उठी नहीं तो मैंने कुछ यहाँ पे खाया कोई नहीं, लेकिन ब्रेक आती है तो फिर देखते हैं। इट्स ब्रेक टाइम और ओवन एक है, दुनिया बहुत है, तो अब टाइम मिलेगा फिर इसे गर्म करेंगे और फिर कुछ खाएँ पिएंगे। काफ़ी ज़्यादा धूप लग गई है। इट्स अराउंड 12:30 और बहुत ज़्यादा धूप लग गई है। मैं अगर पंजाबियों से बात कर रही हूँ ना तो अचानक मैं पंजाबी बोलने लगती हूँ, बड़ी धूप लग गई है, फिर मुझे याद आता नहीं यार मेरा व्लॉग तो उर्दू में होगा। सो काफ़ी धूप लग गई है, लेकिन बर्फ़ बहुत ज़्यादा हो यहाँ पे बाहर निकलते ही ना एक दफ़ा ठंड का झटका लगता है, लेकिन अंदर शायद हीटिंग सिस्टम की वजह से ना लगता है वाकई बहुत धूप लगी है और बहुत रोशनी होगी। इस जगह के साथ मेरी एक मेमोरी है, जब पहली दफ़ा मैं आई थी मैं उस बिल्डिंग में आ गई थी। अब वहाँ से वो दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा होगा, उस दरवाजे से मैंने आना था और मुझे दरवाज़ा नज़र नहीं आया, मैं ठा शीशे से बजी और फिर मैं आई और फिर यहाँ पे मैं स्लिप भी हो गई। मतलब ये इसके साथ मेरी बहुत बुरी मेमोरी है। ये भी अक्सर आपने मेरे व्लॉग्स देखा होगा, यहाँ से निकल के सीधा मैं घर की तरफ चली जाती हूँ, इसी रूट से चली जाती हूँ। लेकिन आज सारा बड़ा से बड़ा हुआ है, सड़कें वगैरह तो उन्होंने क्लियर कर दी हैं, ये चीज़ें नहीं क्लियर करते। तो खैर धूप लगी हुई है। अब मैं लंच करती हूँ, फिर एक लैब होगी 4 घंटे की, उसके बाद फ्री होकर मैं लाइब्रेरी जाऊँगी तो मुझे प्रिंट निकलवाने हैं, फिर मैं घर जाऊँगी। घर में ज़रा पानी नहीं है और पानी हमें थोड़ा दूर से पड़ता है, मतलब पास भी स्टोर्स हैं वहाँ से भी पानी मिल जाता है, बट उसका ये सीन है कि पानी हमारी पसंद का नहीं है, स्प्रिंग वाटर है, तो जो जहाँ से मैं पानी लाती हूँ वो बहुत दूर है, उधर पैदल जाना पड़ेगा, कोई बस भी नहीं जाती। पानी लेके आऊँगी, 4-5 कैन ले आऊँगी, जो फिर दोबारा ना मुझे जाना पड़े। दही ले आऊँगी, वहाँ से हलाल दही मिलता है, तो दिखाती हूँ फिर आपको। ओके मैं लंच करती हूँ, फिर बात होती है। पानी नहीं लेके आई तो मैं देख रही थी पानी कहाँ से मिलेगा, ऊपर फाउंटेन लिखा हुआ है, क्या पता आगे फाउंटेन ही हो। अच्छा ये है पानी के लिए, सही है सही, यहाँ से पानी मिलेगा। लेकिन नोवा स्कोशिया हेल्थ मतलब जो भी इंश्योरेंस है उन्होंने कहा हुआ है कि मेल सबको आई है, टैक्स सबको आया कि नोवा स्कोशिया का पानी पीने के काबिल नहीं है, पानी को एटलीस्ट एक दफ़ा उबाल के पिए। और आप यूनिवर्सिटी वगैरह से नहीं ले सकते, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से, क्योंकि वो उबला हुआ नहीं होगा, लेकिन स्टिल आपके ऊपर है, रिस्क आप ले भी सकते हो। इधर क्लास में बैठ के मैंने लंच किया और अब मुझे याद आया कि अब हमें क्लास चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें लैब में जाना पड़ेगा और लैब में ज़रा टाइम से जाना पड़ता है, क्योंकि हमारी क्लास की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे सीट्स कम है। मतलब कि एक को वो मेन प्रोफेसर वाला रूम देंगे, एक को टच स्क्रीन वाला देंगे, तो लैब में जाना ज़रा ज़रूरी है टाइम से। अभी चलती हूँ लैब में और आपको दिखाती हूँ, आ जाओ चलते हैं और दिखाते हैं। थल्ली है लैब, डाउन फ्लोर। ये हमारा डिपार्टमेंट, मैंने फर्स्ट डे में आपको दिया था इसका टूर। आई एम सो हैप्पी। एक तो लैब वर्क है तो वो स्टोरीज वगैरह नहीं सुननी पड़ेंगी, दूसरा वेट अ मिनट, सेकेंड पाकिस्तानी प्रोफेसर है, दैट्स अ ग्रेट थिंग। सुबह सुबह निकली थी और शाम हो गई है, अंधेरा हो गया है और अब जाके जान छूटी है। मुझे ये था कि चाहे 5:30 तक क्लास होगी, लेकिन प्रोफेसर 4:30 तक 5 तक तो फ्री कर देंगे, क्योंकि मैंने सीनियर से यही सुना हुआ था कि प्रोफेसर 4 बजे 5:30 बजे तक फ्री कर देते हैं, सॉरी 4:30 तक 5 तक मैक्स फ्री कर देते हैं, लेकिन प्रोफेसर ने पूरे 5:30 फ्री किया है। और सर्दी बहुत ज़्यादा होने लग गई है, यहाँ पे स्नो नहीं है, लेकिन ठंड आज इतनी है जितनी कल नहीं थी है, बहुत ज़्यादा ठंड है, क्योंकि अब पहले तो इस बर्फ़ की भी ठंडक है, ऊपर से फिर स्नो स्टॉर्म आने वाला है, तो ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। चलते हैं घर की तरफ। मैंने यही सोचा था मैं वहाँ से फ्री होंगी, मैं लाइब्रेरी जाऊँगी, अपने रेज़्यूमे प्रिंट करवाऊँगी ताकि मुझे कल ज़्यादा ना खज्जल होना पड़े, लेकिन नहीं, अब मेरे में हिम्मत ही नहीं है। मैं घर जाऊँगी और पानी लेके आऊँगी, पानी लाना मजबूरी है, नहीं तो आज मैं पानी भी ना लेने जाती, वो लेने जाऊँगी, आपको दिखाऊँगी सब कितनी दूर जाती हूँ। बल्कि आप व्लॉग देखिएगा एंड तक ज़रूर, आपको पता चलेगा पानी कितनी दूर लेने जाती है और पानी कितने का पड़ता है, मेजर बात कि पानी कितने का पड़ता है और हम कौन सी स्किल यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हमारा 1000-1200 पानी में बच जाता है, वो भी आपको पता चलेगा वीडियो के एंड तक। मैं कभी एक हाथ से मोबाइल पकड़ती हूँ, कभी दूसरे से, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है।
मैं घर वापस आ गई थी और पानी लेने में नहीं गई क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, तो पानी ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे और पानी आ जाएगा। अभी मैं जा रही हूँ नीचे पोस्ट बॉक्स में, क्या पता मैंने नोवा स्कोशिया कार्ड अप्लाई किया हुआ था वो आया हो और मेरी रूममेट का क्रेडिट कार्ड भी आना था। तो अभी मैं नीचे चलती हूँ और दिखा। मैंने चेक कर लिया, सॉरी इधर लेकिन मेरे आए नहीं हैं अभी, पता नहीं डॉक्यूमेंट क्यों नहीं आए, क्या वजह है। उन्होंने 15 दिन का टाइम कहा था और मेरे ख्याल से 20 दिन तो वैसे ही हो गए हैं, लेकिन नहीं आए। तो अब चलती हूँ, अब इसके बाद डिलीवरी लेने आऊँगी। शुक्र है बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ऑनलाइन डिलीवरी से हो जाएगा। इतनी बर्फ़ है यहाँ पे भी, मतलब हाउस में भी पानी है। बस जी, फिर मैं नहीं थी गई स्टोर पे पानी लेने और ऑर्डर भी नहीं किया। कल के लिए प्लान कर लिया 11 बजे पानी आ जाएगा। वही जो मैंने लंच में खाया वही डिनर में खा रही हूँ, क्योंकि बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, वही खा रही हूँ। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकॉन और आगे शेयर करते रहो।